फर्जीवाड़ा पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई का जब आप अंदाज लगाएंगे तो खुद भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, आपको कैसा लगेगा जब आपको 10 साल 15 साल आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर ही रहे हैं और उस क्रम में आपको पता चले कि आप जो नौकरी कर रहे थे वह फर्जी सर्टिफिकेट पर कर रहे थे। अब आपकी नौकरी को खत्म कर दी जा रही है या सेवा मुक्त का लेटर आ जाए आपको, और फिर यह भी पता चले कि इसकी प्रक्रिया में जो है ना, तमाम जो 15 साल 10 साल नौकरी कर रहे थे, जो वेतन उठा रहे थे, जो अपने बच्चों को उस वेतन से पढ़ा लिखा रहे थे, घर द्वार जमीन खरीद रहे थे, वह वेतन ब्याज सहित वर्ष वापस करना पड़ेगा। और जो कह लीजिए कि कानूनी जो अलग अलग प्रावधान के तहत जो एफआईआर दर्ज होंगे उसमें जेल भी जाने का जो है कि नौबत आ जाएगा। तो फिर क्या हालत होगा। एक बड़ा सा लेटर निकल कर सामने आया है। आखिर 10 साल 15 साल तक नौकरी करने देने के लिए या कह लीजिए कि नौकरी ज्वाइन कराने वाले पदाधिकारियों पर क्या कुछ हो सकता है, यह भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ फर्जीवाड़ा करने वालों पर तो कार्रवाई हुई ही हुई है, फिर उस व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा जो लोग उस समय योग्य थे लेकिन आज अधिक उम्र के जो है कि जद में आ गए हैं। बहरहाल करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी चकई जमुई बिहार से, और इसमें जो लेटर जो आदेश पारित हुआ है वह निश्चित तौर से फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वालों के लिए एक सबक है। साथियों, सीख लेने की जरूरत है कि अगर कोई एक भी कागज, चाहे मैट्रिक का, इंटर का, बीएड का, डीएलएड का, सीटेट का, एस्टेट का, पीजी का, कोई भी प्रमाण पत्र, जाति आय निवास दिव्यांग प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र तनिक भी फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया हो तो वैसे जो लोग शिक्षक बनकर मौज करते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, या हमारी नौकरी तो योग्यता से हुई है, या हम पढ़ने वाले हैं और जो नहीं नौकरी कर पाए वह अयोग्य लोग हैं, तो वैसे लोगों को सरकार जो है कि कड़ी सबक अब सिखानी शुरू कर दी है। अब देख लीजिए, अब तक जो हम बोल रहे थे वह फर्जीवाड़ा करने वाले तमाम चीजों के विषय में बोल रहे थे, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा लेटर जारी हुआ है जिससे कई सारे लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप हो जाएगा। बड़ी जानकारी, बड़ा लेटर जमुई बिहार से है। कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी चकाई के तरफ से कार्यालय आदेश है। क्या आदेश हुआ है, क्या कुछ कही गई है, जरा यहां देखिए। फिर हम आपसे बात करेंगे टीआरई 1 2 3 से शिक्षक जो बहाली हुई है उसमें क्या खेल हुआ है। पुलिस उपाध्यक्ष सह सहायक जांचकर्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना, शिक्षक जांच प्रभारी जमुई के पत्रांक 1088 को दिनांक 19/11/2025 के द्वारा निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना शिक्षा जमुई के ज्ञापन 2719 गरही सौतारी वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय गरही सौतारी पंचायत रामचंद्र डीह चकाई का इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना जांचों उपरांत फर्जी पाए गए। इसमें लिखा है कि जांच जब निगरानी किया तो फलाना आदमी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो यहाँ लिखे गए हैं बस उसी चीजों को पढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि फर्जीवाड़ा को अंजाम ना दे, ताकि लोग जो है कि इस तरह के कांड को करने से पहले यह सोचे कि किसी योग्य का जीवन बर्बाद न करें। इसमें आगे कहा गया है कि जांच में पाया गया कि शिक्षक नियोजन इकाई की एक बैठक आहूत
किया गया है। इस बैठक के में सभी सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना एवं जिला शिक्षा स्थापना शाखा जमुई के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने के कारण श्री राजीव पासवान को सेवा मुक्त किया जाता है। इसमें मोहर है प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई सचिव का। ज्ञापन 104 है और ये ऑर्डर हुआ है 9/12/2025 9 दिसंबर को, और ये सूचनार्थ सभी को है। ये तमाम मोहर है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, ये दर्शाता है कि अगर फर्जीवाड़ा करके आप नौकरी लेते हैं, चाहे कितनों वर्ष आपका हो गया है, आप 5 साल नौकरी कर लिए हो, 10 साल कर लिए हो, या कह लीजिए कि आप कर ही रहे हैं नौकरी और अधिक दिनों तक कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप बच पाइएगा। सरकार जब तक सख्त नहीं हुई है तब तक आप मौज कर रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं, रिटायर कर जाइएगा तो पेंशन उठा रहे होंगे। लेकिन जब सरकार एक्शन में आएगी, जांच खुलेगी, तो निश्चित तौर से इसके जद में आप आएंगे ही आएंगे। और जो लोग, खास करके जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोग देख रहे हैं, आई कांटेक्ट में हम आपको बता भी रहे हैं, एकदम साफ तौर पे कह दे रहे हैं, बचना मुश्किल होगा। सरकार आपको खोज रही है, आप नहीं बच सकेंगे। जो लोग बीएड डीएलएड का डिग्री रातों रात खरीदे, बचना मुश्किल है। पीजी का डिग्री रातों रात खरीदे, बचना मुश्किल है। जाति आय निवास प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा करके आप बनवाए हैं पैसा देकर 300-500 टका में, बचना मुश्किल है। दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा करके बनवाए हैं, बचना मुश्किल है। याद रखिएगा साथियों। अब बात करते हैं ऐसे कितने लोगों पर सरकार अब तक कार्रवाई की है। हजारों लोग, 2005 से 2015 के बीच के हजारों लोग फर्जीवाड़ा के जद में आए हैं, और वैसे लोगों में कई लोग रिटायर भी हो गए थे, वेतन वापसी हो रही है, जेल में भी डाला जा रहा है, ब्याज सहित जो है कि वसूला जा रहा है, सारी प्रक्रियाएं हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं फर्जीवाड़ा करके नौकरी लेने वालों पर सरकार कड़ी एक्शन ले रही है। अब ये था तो पहले की जो संख्या में बहाली होती थी, उस समय में जो इन तमाम या ऐसे कोई भी फर्जी शिक्षकों के कागजातों को जांच करके बहाली कर दिया था, वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से योग्य लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, कईयों का घर अंधकार में गुजर रहा है, कई लोग सब्जी बेचने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनके बदला तो कोई और जालसाजी कर नौकरी कर ली। ठीक उसी प्रकार आप तमाम युवाओं के सामने बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में कई लोगों ने अपना लक को आजमा लिया, फर्जीवाड़ा करने में सक्सेस हो गए। कई लोगों को लगा कि आयोग की आंखों में धूल झोंक कर हम मौज करेंगे, कई लोगों को लगा शिक्षा विभाग को चूना लगा देंगे, लगाया भी बेशक, और इसका खुलासा हम नहीं बल्कि खुद सरकार ने किया। हर ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां के स्थापना कार्यालय में फर्जी अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं है। वैसे लोगों को सेवा मुक्त पहले भी किया गया है, अब जांच चल रही है। आने वाले दिनों में कई लोग इसके जद में भी आएंगे। टीआरई 1 2 3 की व्यापक पैमाने पर जांच अब निगरानी के हवाले है, और निगरानी जब जांच कर रही है तो आप देख ही रहे कैसे सेवा मुक्त हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है। उसी तरह टीआरई 1 2 3 के कई लोग पकड़े जाएंगे, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, फर्जीवाड़े के इस मुहिम में आप साथ दीजिए, इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए ताकि आने वाले कल कोई भी फर्जीवाड़ा कर योग्य लोगों का जीवन बर्बाद नहीं करे। अन्यथा लोगों का जीवन बर्बाद होता है, वह अधिक उम्र में आ जाते हैं, अब वो जीवन भर पछताते हैं कि मेरा नौकरी नहीं लग सका। तो जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर नौकरी भी कर रहा है, बच भी तो नहीं पाएगा। वे लोग आज न कल जेल तो जाएंगे ही जाएंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, कितने ऐसे लोग हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए होंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।